Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th geography, lesson 3. Name of the lesson is drainage and it's a part 1 of this lesson. Student, it's lesson 3 and name of the lesson is drainage. Student, the term drainage describe the river system of an area. ड्रेनेज का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? द टर्म ड्रेनेज जो है ये डिस्क्राइब करता है द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, कि जो नदी का है बहना उसको जो है ड्रेनेज बोला जाता है. लुक एट द फिजिकल मैप, you will notice the small streams flowing from different direction come together to form the main river. स्टूडेंट, आप जब मैप देखते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से आती हैं. नदियाँ जो है डिफरेंट डायरेक्शन से आती हैं और फिर बाद में क्या है, एक मेन नदी में आके मिल जाती हैं, विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू ए लार्ज वाटर बॉडी. फिर उसके बाद जो है वो पानी जो है एक लार्ज वाटर बॉडी में चला जाता है, जैसे कि लेक में चला जाता है, सी में, ओशन में चला जाता है. द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ए ड्रेनेज बेसिन. और कहते हैं वो एरिया जिस एरिया में सिर्फ एक ही नदी बहती है उसको ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं. तो ड्रेनेज क्या है कि जहाँ पे रिवर सिस्टम है उसको ड्रेनेज बोलते हैं. और क्या है स्टूडेंट, जो स्ट्रीम्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन से उनका पानी बहता है, फिर एक मेन रिवर में आके इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद वो पानी जो है फिर एक बड़ी वाटर बॉडी में चला जाता है, जैसे लेक में, सी में, ओशन में चला जाता है. और जो एरिया स्टूडेंट एक सिंगल रिवर सिस्टम में आता है तो उसको ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं. A closer observation on map will indicate that any elevated area such as mountain or an upland separate two drainage basin. और कहते हैं a close observation on the map will indicate that an elevated area, कहते हैं elevated area होता है जो ऊंचा एरिया होता है, such as mountain, जैसे कि पहाड़ हैं या और ऊंची हाईलैंड्स हैं, सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन, जहाँ पे दो नदियाँ जो बहती हैं, जैसे पहाड़ है और वो पहाड़ जो है दो ड्रेनेज बेसिन है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उसके एक साइड पे नदी बह रही है और उसके दूसरे साइड पे जो नदी बह रही है. सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड, उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड बोलते हैं. सो स्टूडेंट, यू कैन सी वाटर इमेज ऑफ वाटर डिवाइड आल्सो. आप ये देख सकते हैं, ये वाटर डिवीज़न है, ये स्ट्रीम ए है और स्ट्रीम बी है. तो ये ड्रेनेज बेसिन है, एक ड्रेनेज बेसिन इधर है, एक ड्रेनेज बेसिन जो है इधर है, और ऊपर जो है ये हाईलैंड है, जैसे ये माउंटेन है या हाईलैंड है, अपलैंड है, और इनकी दोनों साइड पे जो है पानी है, इधर भी है नदी, इधर भी नदी है, तो इसको जो है हम वाटर डिवाइड बोलते हैं. डू यू नो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, और कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा जो ड्रेनेज बेसिन है स्टूडेंट वो अमेजन रिवर है. विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया. और भारत में जो है कौन सी ऐसी नदी है जिसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट बेसिन है, सबसे बड़ा एरिया है, ये है स्टूडेंट गंगा रिवर. नाउ ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. अब हम पढ़ेंगे भारत के अंदर जो है ड्रेनेज सिस्टम के बारे में. ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और भारत में जो कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम है ये डिपेंड करता है स्टूडेंट जो हमारे भारत का जो है, हमारे सब कॉन्टिनेंट का जो है रिलीफ फीचर क्या है. अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. और स्टूडेंट जो भारत की नदियाँ हैं इनको हमने दो में बांटा हुआ है, द हिमालय रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर. एक तो हमारे जो है हमारे इंडियन रिवर सिस्टम जो डिवाइड है टू मेजर ग्रुप में, एक है स्टूडेंट हिमालय रिवर है और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स है. ये हिमालय रिवर्स हैं जो पहाड़ों से होती हैं और ये पेनिनसुलर रिवर है जो हमारे जो है साउथ इंडिया में हैं. अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, द हिमालय एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. कहते हैं जो हमारी ये हिमालय रिवर है नॉर्थ की और ये पेनिनसुलर साउथ की हैं स्टूडेंट, ये क्या है, ये डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग हैं. मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर्स आर पेरेनियल. और जो हिमालय रिवर्स होती हैं वो पेरेनियल होती है, लगातार कंटिन्यूस नदियाँ जो बहती रहती हैं. इट मीन्स दे हैव ए वाटर थ्रू आउट द ईयर. इसका मतलब ये है कि लगातार पानी रहता है और पूरे साल भर जो है ये नदियाँ चलती हैं. These rivers receive water from rain as well as from the melted snow from the lofty mountains. और ये नदियों को पानी कहाँ से मिलता है,
ये जो हिमालय की नदियाँ हैं इनको पानी मिलता है, बारिश से पानी मिलता है, और जो मेल्टेड स्नो है, जो बर्फ़ पिघलती है उसका पानी मिलता है, और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जो बर्फ़ होती है उसका पानी बह के जो है नदियों में आता है। टू मेजर हिमालय रिवर्स आर द इंदस एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। और कहते हैं दो जो है हिमालय रिवर है स्टूडेंट, इंदस है और ब्रह्मपुत्र है, ये ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस, नॉर्थ से होती हैं। दो हमारी कौन सी नदी हैं, इंदस और ब्रह्मपुत्र। सो स्टूडेंट यू कैन सी इन द मैप आल्सो, ये है हमारी इंदस रिवर है और ये है हमारे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है। So, the two major Himalaya rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges. They have cut through the mountains, making gorges. और कहते हैं ये पहाड़ों पे गोर्ज बनाती हैं। गोर्ज होता है स्टूडेंट जब दोनों साइड पे रोक्स होती हैं और बीच में से पानी होता है। तो ये जब नदियाँ बहती हैं तो कट थ्रू द माउंटेन्स में से कट करके जाती हैं, गोर्ज बनाती हुई जाती हैं। द हिमालय रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्सेज टू द सी। कहते हैं हिमालय रिवर्स जो होती हैं, हिमालय की जो नदियाँ हैं, ये बहुत लंबी नदियाँ होती हैं स्टूडेंट, अपने सोर्स से चलती हैं, जहाँ से ये शुरू होती हैं और उसके बाद समुंदर में ख़त्म होती हैं। अपने सोर्स से लेके समुंदर तक जो है एक बहुत लंबा रास्ता कवर करती हैं। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। और कहते हैं जब ये नदियाँ बहती हैं स्टूडेंट तो क्या अपने इरोजनल एक्टिविटी भी करती हैं, अपरदन क्रिया भी इनकी होती रहती है, और अपने साथ बहुत सारी सिल्ट और सैंड भी लेके आती हैं। इन द मिडल एंड द लोअर कोर्सेज दीज रिवर्स फॉर्म मींडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर इन देयर। और इन द मिडल कहते जो नदियाँ होती हैं मिडल कोर्स और लोअर कोर्स बनाती हैं, फिर उसके बाद जो है इनमें जो नदियों में जो मींडर्स बनते हैं, ऑक्सबो लेक बनते हैं, और भी बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं। स्टूडेंट हियर यू कैन सी ए इमेज ऑफ गोर्ज, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये रिवर बेसिन है और इधर जो है इधर भी माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, और पानी जो है नदियों का पानी रॉक्स को कट करके जो है आगे चलता है, तो इस पोजीशन को जो है हम गोर्ज बोलते हैं। डिपोजिशनल फीचर इन द फ्लड प्लेन्स, और जहाँ पे प्लेन एरिया में फ्लड्स आते हैं वहाँ पर भी जो है डिपोजिशन होता है, सिल्ट एंड सैंड जो है वो डिपॉजिट होती है। दे आल्सो है वेल्ट डेल्टास, और नदी जब ख़त्म होती है तो उसके बाद में जो है वो एक डेल्टा बनाती है जब वो ओशन में सी में चली जाती है। सो स्टूडेंट यू कैन सी सम फीचर्स मेड बाय द रिवर्स, जो आपने पहले पीछे पढ़ा था, सम फीचर्स मेड बाय द रिवर, जो रिवर होती है, नदी होती है, वो कौन कौन से फीचर बनाती है। सोर्स ऑफ द रिवर, यहाँ से नदी जो है शुरू होती है, और ये वाला इसका जो है अपर कोर्स है, और फिर ये बाद में जो है इसका ये मिडिल कोर्स आ जाता है, ये ऊपर वाला कोर्स है। ये पहाड़ों से जो है नदी शुरू होती है, सोर्स ऑफ रिवर। माउंटेन से जब जो है आइस मेल्ट होती है, स्नो मेल्ट होती है, तो वहाँ से जो है पानी चलना शुरू होता है, या बारिश से भी चलता है, तो ये इसका अपर कोर्स है, ये इसका मिडिल कोर्स है। और ये जो है जब नदी इस शेप में आती है तो ये मींडर्स बनाती है, और ये है ऑक्सबोक लेक है, नदी की शेप है। और ये सबसे नीचे जो है इसका ये लोअर कोर्स है, और फिर नदी जो है ओशन में जाके मिलती है तो ये डेल्टा बनाती है, तो ये डेल्टा की पोजीशन है स्टूडेंट। ये सब हैं फीचर्स मेड बाय द रिवर्स। नेक्स्ट इज द ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न क्या है स्टूडेंट, जब नदी का सिस्टम है, द स्ट्रीम्स विद इन ए ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टन पैटर्न्स। और कहते हैं ये जो स्ट्रीम्स हैं, जो नदियाँ नाले बहते हैं स्टूडेंट, स्ट्रीम्स विद इन ए ड्रेनेज बेसिन फॉर्म में सर्टन पैटर्न्स। जब नदी बहती है तो स्टूडेंट ये डिफरेंट पैटर्न बनाती है, बहुत सारे अलग अलग सर्टन पैटर्न्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड। और ये जो ड्रेनेज है, नदी जो है सर्टन पैटर्न है इसके, ये बस सर्टन पैटर्न तो बनाती है, लेकिन ये डिपेंड करते हैं लैंड, स्लोप ऑफ लैंड, कि लैंड की जो है ढलान कैसी है वहाँ पे, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एज वेल एज द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द एरिया। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे रॉक स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ लैंड की ढलान क्या है, ज़मीन की ढलान क्या है, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, इस पे बेस करता है, तब जो है वो ड्रेनेज जो है पैटर्न बनता है। तो ये है स्टूडेंट, दीज आर डेंड्रिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल पैटर्न्स। सो यू कैन सी इमेज आल्सो स्टूडेंट, ये डेंड्रेटिक पैटर्न ड्रेनेज, और रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, ट्रेलिस ड्रेनेज, रेडियल ड्रेनेज, ये चार हैं स्टूडेंट।
द डेंड्रिक पैटर्न डेवलप्स वेयर द रिवर चैनल्स फ्लो द स्लोप ऑफ टेरन। और ये है पहले हम पढ़ रहे हैं डेंड्रिक ड्रेनेज के बारे में। डेंड्रिक ड्रेनेज क्या है स्टूडेंट? द डेंड्रिक पैटर्न डेवलप्स वेयर द रिवर चैनल फॉलो द स्लोप ऑफ टेरन। जहाँ पे जो है नदी जो है टेरन की स्लोप से जो बहती है, और द स्ट्रीम विद इट्स ट्रिब्यूटरी रिजेंबल द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, दस द नेम डेंड्रिक। इसलिए जो है इसका नाम डेंड्रिक रखा गया है। तो ये क्या है, अपने जो है स्लोप ऑफ टेरन से शुरू होती है और उसके बाद एक पेड़ की शेप ले लेती है। नदी शुरू होती है अपने स्लोप ऑफ टेरन से और उसके बाद जो है एक पेड़ की शेप ले लेती है, उसकी शाखाएं सी बन जाती हैं, जिसको बोला जाता है डेंड्रिक ड्रेनेज बोला जाता है। ए रिवर ज्वाइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज अप्रॉक्सीमेटली एट राइट एंगल्स डेवलप ए ट्रेलिस पैटर्न। ये ट्रेलिस पैटर्न है। यहाँ पे नदी क्या है, अपने जो है राइट साइड से जो है ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, जो सहायक नदियाँ जो है राइट साइड से मिलती हैं, और इसको जो बोला जाता है स्टूडेंट ट्रेलिस ड्रेनेज बोला जाता है। ए ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। और ये जो ट्रेलिस है सिस्टम, इसमें क्या है, सॉफ्ट रॉक्स होती हैं। तो ए ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। आपस में जो पैरेलल जो हैं एक दूसरे के पैरेलल जो है ये नदियाँ बैठती हैं, और इसके दोनों तरफ क्या होती हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होती हैं। और नेक्स्ट है स्टूडेंट, ए रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स ऑन ए स्ट्रॉन्गली जॉइंटेड रॉकी टेरन। नेक्स्ट है ये रेक्टेंगुलर ड्रेनेज है स्टूडेंट। ये रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न क्या कहाँ पे डेवलप होता है, जहाँ पे रॉकी टेरेन्स हैं, जहाँ पे चट्टानें होती हैं, वहाँ पे डेवलप होता है ये। द रेडियल पैटर्न डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम फ्लोज इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम ए सेंट्रल पीक और ए डोम लाइक स्ट्रक्चर। और ये रेडियल ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट? रेडियल पैटर्न जो है ये डेवलप होता है व्हेन स्ट्रीम फ्लोज, जब नदियाँ बहती हैं, यहाँ जैसे ये ऊंची जगह है, यहाँ से नदियाँ बहती हैं, इधर इधर ये जो अलग डिफरेंट डायरेक्शन में ऊंची जगह से पानी बहता है, और फिर उसके बाद जो डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है, इसको रेडियल ड्रेनेज बोलते हैं स्टूडेंट। ए कम्बिनेशन ऑफ सेवरल पैटर्न में बी फाउंड इन द सेम ड्रेनेज बेसन। कम्बिनेशन ऑफ सेवरल पैटर्न, और कभी कभी एक ही जगह पे क्या होता है, एक ड्रेनेज में जो है सेवरल पैटर्न भी नज़र आते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक नदी में जो एक ही पैटर्न नज़र आएगा, उसमें और भी बहुत सारे नज़र आ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमने पढ़ा डेंड्रिक ड्रेनेज, ट्रेलिस ड्रेनेज, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज और रेडियल। इसमें जो है नदी ट्री बनाती है, और इसमें जो है राइट साइड से ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं, और हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होती हैं। और ये भी जो है एक सॉफ्ट रॉक है, और ये रेक्टेंगुलर रूप में होता है। और रेडियल ड्रेनेज में क्या है, ऊंची जगह से पानी आता है, अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, तो इसको रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोला जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। और स्टूडेंट जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं हमारे जो साउथ में हैं, ये लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर जो हैं ये सीजनल हैं, सीज़न के हिसाब से जो है इनमें पानी ज़्यादा होता कम होता है। एज देयर फ्लो इज़ डिपेंड ऑन रेनफॉल, क्योंकि उनका पानी का बहाव जो है वो डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर। बारिश होती है तो नदियों में पानी ज़्यादा बढ़ जाता है पानी, और बारिश नहीं होती तो कभी कभी क्या होता है, नदियाँ सूख भी जाती हैं। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्जर रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल। और कहते हैं जब ड्राई सीजन आता है, सूखा आता पड़ता है, तो क्या होता है, जो बड़ी बड़ी नदियों का पानी भी जो है बहुत कम हो जाता है। द पेनिनसुलर रिवर्स आर शॉर्टर। और जो स्टूडेंट जो पेनिनसुलर रिवर है ये छोटी हैं, जैसे हिमालय रिवर तो बहुत लंबी थी, और पेनिनसुलर रिवर जो है ये शॉर्टर है, छोटी होती हैं, शॉर्टर होती हैं। और शैलोअर कोर्सेज होता है, शैलोअर होता है, उतला होता है, एंड शैलोअर कोर्सेज एज कम्पेयर टू देयर हिमालय काउंटर पार्ट्स। और कहते हैं जो हिमालय नदी हैं उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो ये नदियाँ छोटी भी होती हैं और शैलोअर कोर्सेज भी होती हैं। जैसे हिमालय की नदियाँ होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं नीचे तक, इनका जो है ये गहरी कम होती हैं। तो हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड टुवर्ड्स द वेस्ट एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। और ये जो पेनिनसुलर रिवर हैं ये शुरू कहाँ से होती हैं? जो हिमालय रिवर थी वो तो स्टूडेंट पहाड़ों से शुरू होती थी, और ये जो है पेनिनसुलर रिवर है सेंट्रल हाईलैंड से शुरू होती हैं, ये वेस्ट में टुवर्ड्स द वेस्ट। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच रिवर्स? मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ बंगाल। तो कहते हैं स्टूडेंट आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं नदियों को,
और बहुत सारी नदियाँ क्या होती हैं जो भारत की वेस्टर्न घाट से शुरू होती हैं और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में पानी चला जाता है। वेस्टर्न घाट से शुरू होकर जो है पानी बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे द हिमालयन रिवर्स, हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। These rivers are long and joined by many large and important tributaries। और स्टूडेंट, मेन हमारी रिवर्स क्या है? इंदस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, ये हिमालय रिवर हैं। और ये नदियाँ जो लंबी हैं और इनके साथ जो है बहुत सारी जो है बड़ी बड़ी जो और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो सहायक नदियाँ हैं इनके साथ जो है ज्वाइन कर लेती हैं। ए रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरी मे बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम। ए रिवर, जब नदियों के साथ उनकी सहायक नदियाँ भी मिल जाती हैं ना, तो उनको बोलते हैं रिवर सिस्टम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंदस रिवर के बारे में। द रिवर इंदस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। और ये इंदस जो है रिवर कहाँ से शुरू होती है? द रिवर इंदस राइजेज इन तिब्बत, तिब्बत से शुरू होती है नियर लेक मानसरोवर, और फिर ये फ्लो करती है वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। इट एंटर्स इनटू इंडिया इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके बाद जो है ये जम्मू और कश्मीर में जाके मिलती है। स्टूडेंट, यू कैन सी मैप, इधर से जो है यहाँ से इंदस जो है नदी स्टार्ट होती है, यहाँ तिब्बत मानसरोवर से स्टार्ट होती है, फिर वेस्ट की तरफ बहती हुई ये जो है जम्मू कश्मीर में चली जाती है, और उसके बाद ये फिर पाकिस्तान में आके फिर नीचे जो है अरेबियन सी में गिर जाती है। इट फॉर्म्स ए पिक्चर्स्क्यू गोर्ज इन दिस पार्ट। और यहाँ पे जो है फिर ये एक गोर्ज बनाती है जब जम्मू कश्मीर में पहुँचती है लद्दाख से। इट एंटर्स इंडिया इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो फिर वहाँ पे जो है ये पिक्चर्स्क्यू गोर्ज बनाती है, दोनों साइड पे जो है पहाड़ होते हैं, बीच में से पानी जाता है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज, और इसकी सहायक नदियाँ भी इसको ज्वाइन करती हैं। सहायक नदियों के नाम है स्टूडेंट जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड नुंजा। ये सहायक नदियाँ हैं, ये इंदस नदी के अंदर जो है मिल जाती हैं। ज्वाइंटेड इन द कश्मीर रीजन, कश्मीर में जब ये इंदस नदी पहुंचती है तो ये नदियाँ जो हैं जास्कर, नुब्रा, श्योक, जो हुंजा, कश्मीर में इनको मिलती हैं। द इंदस फ्लो थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड emerges फ्रॉम द माउंटेन एट अटॉक। और फिर इंदस जो है उसके बाद जो है फ्लो करके जो है बालिस्तान में जाती है, गिलगिट में जाती है, और फिर emerges फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटॉक, अटॉक के जो पहाड़ हैं वहाँ जाके मिलती है। और उसके बाद क्या स्टूडेंट? द सतलुज एंड द ब्यास एंड द रावी, चेनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंदस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। मैंने पहले भी स्टूडेंट आपको दिखाया था पाकिस्तान में कि जम्मू कश्मीर में जाती है, जम्मू कश्मीर के बाद में जो है वो पाकिस्तान में फिर चली जाती है। पाकिस्तान में सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सारी जो है नदियाँ इसके साथ मिलती हैं। और ये जो है सारी नदियाँ मिठानकोट, पाकिस्तान में मिठानकोट में जो है अब मिलती हैं, एंटर होती हैं। बियॉन्ड दिस द इंदस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी। और उसके बाद जो है नीचे अरेबियन सी में पानी गिर जाता है ईस्ट ऑफ कराची में। द इंदस प्लेन हैज़ ए वेरी जेंटल स्लोप। और जो इंदस नदी है इसका बड़ा जेंटल स्लोप है विद ए टोटल लेंथ। और इसकी लेंथ क्या है स्टूडेंट? इंदस लेंथ की 2900 किलोमीटर है। द इंदस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। और इंदस जो है एक बड़ी नदी है। इन योर मैप यू कैन सी तिब्बत, यहाँ तिब्बत मानसरोवर से जो है इंदस नदी शुरू होती है और यहाँ जम्मू कश्मीर में है। फिर ये देखिए पाकिस्तान में 5 नदियाँ, इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, ये सतलुज। और यहाँ पे आके जो है सारी इंदस जो है इन नदियों में ये नदियाँ मिल जाती हैं। और उसके बाद फिर नीचे जो है ये अरेबियन सी में जो है पानी जो है गिर जाता है। ऑफ द वर्ल्ड, इंदस जो है वो वर्ल्ड की जो है लॉन्गेस्ट रिवर है। ए लिटल ओवर ए थर्ड ऑफ द इंदस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। और स्टूडेंट ये जो ए लिटल ओवर ए थर्ड ऑफ द इंडस कहते हैं बहुत थोड़ा सा ही पार्ट है। ए लिटल ओवर ए थर्ड कहते एक जो तीसरा हिस्सा जो है ना पानी का, इंदस बेसिन ये भारत में है, हमारे भारत में जम्मू और कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में है, और बाकी सारा जो है वो पाकिस्तान में है। एंड अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन, डू यू नो, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ इंदस वाटर ट्रीटी 1960, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंदस रिवर सिस्टम। और स्टूडेंट ये अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंदस वाटर ट्रीटी, इंदस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में जो है
ये पास हुई थी। और इसमें क्या हुआ था स्टूडेंट कि भारत को सिर्फ 20% जो है इसका इंदस नदी का जो है पानी यूज़ कर सकता है। एंड ये वाटर यूज़ होता है, दिस वाटर यूज फॉर इरीगेशन इन द पंजाब, हरियाणा एंड साउदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान। और कहते भारत जो है इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ 20% जो है इंदस नदी का पानी यूज़ कर सकता है। और ये पानी जो है इरिगेशन के लिए यूज़ होता है पंजाब, हरियाणा और साउथ और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान। Student, I have taught you part 1 of this lesson, and rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.